ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 जुलाई 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। विकारों की बांस निकल जाएगी। विकारों की बांस निकल जाएगी। अंतर्मुखी हो जाएंगे। अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे। विकारों की बांस निकल जाएगी। अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते, बच्चे, तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलारा डाल दो। मुख में शांति का मुलारा डाल दो, तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उसे स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो। तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलारा डाल दो, तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं।
तो समुख वही रहते हैं, माना बाबा से समुख तो वही मिलन मना पाते हैं ना जो याद करते, क्योंकि याद ही तो खींचती है ना बाबा के पास लेकर रहती। समुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहार। तो बाबा की नजर हम पर पड़नी चाहिए ना, तभी तो हम निहाल होंगे। आत्मा की नजर जाती है परम पिता में, और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से भी कर्म विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद ना करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, इनका योग टूटा हुआ है। तो अपनी तरफ खींचती है कौन? माया। अब याद नहीं करते तो माया भी समझ जाती है, देखो याद करेंगे तो इनको शक्ति मिलेगी। अब इनको शक्ति नहीं मिल रही है तो मैं अपना दाव खेल लेती हूँ, तो माया अपनी तरफ खींच लेती। इसीलिए कहा जाता है इतनी याद हो कि कुछ और दिखाई ना दे, ना कुछ सुनाई दे। अगर दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, फीलिंग में भी आ रहे हैं, तो बाप नजर नहीं आता। और जिसको बाप नजर आता है उसको कुछ और दिखाई नहीं देता है। यही तो खेल है सर। इसी के चलते तो संगम युग पर है, और संगम युग में देखते सब है पर कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी नजर में बाप है और हम बाप की नजर में है। इतना नशा। तो याद ना करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो वे अपनी तरफ खींचती है, कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। अब उल्टा कर्म होगा तो क्या होगा? बाप की निंदा कराएंगे ना। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो आप एक, दूसरा न कोई। तब बाप कहते बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है ना। आपने कहा मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। फिर बाबा ने भी कहा हाँ बच्चे देखो अभी तो जोश में हो ना तो कहते हो, पर मंजिल बहुत ऊंची है। काम करते हुए बाप को याद करना, यह है ऊंचे ते ऊंची मंजिल। है ना, आपको ये बात याद रहे हर कर्म करते हुए। देखो कर्म तो करना, उठना सोना बैठना खाना पीना, ये सब भी तो कर्म है। और जो भी व्यवहार है संबंध है उनके साथ भी आप व्यवहार में आते हो, तो ये सब कर्म है ना। और उसमें ये याद रहना कि बाबा ने क्या कहा है, ये बहुत बड़ी मंजिल है, बड़ी ऊंची मंजिल है। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं। अब उल्टा कोई कर्म करेंगे, ये भगवान के बच्चे हैं, देखो ना कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या बन गए? निंदक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले। समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो भी निंदा कराई ना। आपस में लड़ाई होगी, आवाज होगा, तो क्या ये निंदा ही है ना, निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं। आप सोचो मेरे से तो कोई भूल ही नहीं होती, मैं तो संपूर्ण अवस्था में हूं। माना मैंने तो बाबा कोई संसार बनाए, पर विधि बीच बीच में भूल भी तो जाता है। यही तो गड़बड़ है सारी, नहीं तो हम दुखी क्यों हो? ये बाबा को भूलते हैं तो दुखी होना पड़ता है ना। और बाप याद रहे तो कहाँ दुखी होना पड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है संगम पर कि हम दुखी हो जाए। तो अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गए, नहीं। कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। कि कैसे निंदा करा देते हैं? उल्टा कर्म करते बाबा को भूल जाते,
लड़ाई झगड़ा करते, क्रोध आ जाता, बस कहते हम बेबस हो गए थे, पर नाम तो खराब किया ना, तो निंदा कराते। बाप कहते ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा ना सके, इसीलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो। इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे, है ना। आपके सामने कोई भी ऐसे आपको क्रोध दिलाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, आप कर ही नहीं पाओगे, शीतल हो जाओगे। वरना तो आवेश में आना तो तुरंत ऐसे आ जाता है आवेश। पर अगर आपके साथ बाबा की याद है, आपको कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, निसंकल्प रहेंगे। ये होगा तब जब आप शीतल होंगे, याद होगी तो शीतल होंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी, जो अभी हावी हो रही है ना, ये सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। कामकाज भी करना है, ऐसे थोड़ा कि बैठ ही जाना है, कामकाज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, बाबा कभी ऐसा नहीं कहते कि कर्म ना करो, कर्म करो, पर देखो तो सही याद में है। कर्म याद में किया, खुशी मिलेगी, बहुत बहुत नशा चलेगा, क्योंकि वो कर्म भी श्रेष्ठ होगा तो उसके रिजल्ट में आपको खुशी बहुत प्राप्त होगी। तो जरूर देखो, याद में है। और वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, वहां कोई ऐसा हिसाब नहीं बनता कर्मों का, जैसे यहाँ बनता है ना, वहां नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि इस एक जन्म में आपने कर्मों को सुकर्म बनाया, श्रेष्ठ कर्म बनाया श्रीमत के आधार पर, तो वहां पर आधा कल्प में आपके कर्म अकर्म हो जाएंगे। अकर्म माना हिसाब नहीं बनेगा। ये बहुत बड़ी ऊंची लॉटरी है, सबको नसीब नहीं होती है, क्योंकि जिन्होंने आना ही द्वापर में है, तो बताओ उन्होंने तो कर्म अकर्म बना ही नहीं। सोचो ना, थोड़ा विचार तो करो। कलयुग में जो कर्म करते वे विकर्म हो जाते हैं। अभी संगम युग पर तुमको सीखना होता है, वहां सीखने की बात नहीं है। यहाँ देखो बाबा आपको सब कुछ सिखाता है, सब कुछ कर्म करना सिखलाता है। कोई इस समय ऐसे नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था मैं ये क्या कर रहा हूं, क्यों हो गया। सब सिखाता है, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। बाप बच्चों को समझाते हैं बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भाव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद ही नहीं रहेगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी, है ना। जब जन्म हुआ था तो थोड़े ही किसी की याद थी आपको। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप है, ये फलाना संबंधी है, ये फलाना संबंधी, तब पता पड़ा ना। तो फिर अब जाना भी ऐसे है, बिल्कुल क्लीन। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद नहीं। बट टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो पूरी रीति करना है। शरीर पर तो कोई भरोसा ही नहीं। कोई सोचे तो टाइम तो भी पड़ा है, पर पुरुषार्थ तो अच्छी रीति करो ना, क्योंकि शरीर पर तो कोई भरोसा ही नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए, घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं। शांति हो, क्लेश नहीं। क्या कहते हमने थोड़ा कर रहे क्लेश, वो कर रहे हैं, पर तुम शांति दे हो, तो तुम्हारे रहते तो शांति होनी चाहिए ना। तुम्हारी प्रेजेंस में अशांति कैसे? तो कोई क्लेश ना, है ना। आप बिल्कुल निमित्त नहीं बनना क्लेश के, आप शांति के निमित्त बनना। कोशिश करते रहना चाहिए, घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं। नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है, इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो।
ये कितना विशेष पॉइंट है। याद रखो, आप उन लोगों के बीच में रहते हो जिनको श्रीमत नहीं मिली है। हाँ, कई बार ऐसे भी बच्चे मिलते हैं जैसे अलौकिक परिवार में, तो उनको मिली है, आप सोचते हो इनको तो मिली है, पर उनको वैसी नहीं सुनाई पड़ी है ना जैसे आपको। आप कैसे समझ जाते हो कि वो भी वैसे ही समझा होगा जैसे आपने समझा है मुझे शांति में रहना है, उसने नहीं समझा, इसलिए तो सब नंबरबाज है। तो फूलों के बीच में नहीं हो, किस में हो? कांटों के बीच में। कांटों के बीच में फूल बनना है। ये कितना अच्छा पॉइंट है। अब कांटे होंगे नहीं, फूल की वैल्यू नहीं होती है। अब कांटे होंगे तो फूल की वैल्यू होगी ना। तो कांटों के बीच में रहते फूल बनना है। घबराना नहीं होता है, क्योंकि कांटे फूल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, पर फूल अपनी खुशबू फैलाते हुए कांटों को कोमल कर सकते हैं। तो कांटों के बीच में रह फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। आपको नहीं बनना है तो नहीं बनना। जितना तुम बाप को याद करेंगे ना, उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले, तुम शांति में रहो। कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तुम शांति में रहो। जिस घड़ी हर एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी ने ये समझ लिया, कोई कुछ भी बोले मुझे तो शांत रहना, तो हो गया ना कमाल। फिर आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर, कहते तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू जरमुई जगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विक्रम ने होता ही नहीं। तो बाप को याद करते रहने से और भी कर्म विनाश होंगे। अशांत ना खुद को ना औरों को करो। अशांत ना खुद को ना औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है? बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं तो धम चक्र मचा देते हैं। ऐसे बाबा के पास रिपोर्ट आती है कई बच्चों की, बाबा ये जो है ना, ये घर में आते ही दम चक्कर मचा देते हैं, है ना। बाहर तो ठीक रहते, घर में आते ही दम चक्कर मचा दिया। तो बाबा क्या कहे, बाबा के बच्चे है। बाबा लिखते तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। कई बार होता है ना, एक दो की रिपोर्ट ज्यादा देते हैं सब, वो ये करता वो ये करता वो ये करता। अच्छा हमारे लिए क्या डायरेक्शन है? हमारे लिए भी तो कोई डायरेक्शन है ना, शांति स्वधर्म में रहो। हातम तो आई की कहानी भी है ना, उनको कहा तुम मुख में मुलारा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं, बोल नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। कैसे शांति में रहना है? मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते हैं। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो, वहां होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं, तो उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं ना तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है, समझते हो? हमारा घर वही है, हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती है ना तो कितना शांत रहती है। या तो सारी दुनिया में अशांति, इसीलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, ये तो हो ही ना सके। भल 63 जन्म वहां रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ेगा ना। अपना पाठ दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। तो ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। देखो शांत ड्रामा को बुद्धि में रखने से भी हो जाते हैं।
अगर ड्रामा अच्छी रीति आपको समझ में आ गया ना, तो आप अशांत नहीं रहेंगे। यह अशांति का कारण भी समझ की कमी होती है। तो तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं। इनका मुख कान के नजदीक है ना। मुख से बाबा शिव बाबा सुनाते तो सबसे पहले यहाँ जाते हैं ना, कान के नजदीक है। तुम्हारा फिर इतना दूर है, ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों। मीठे मीठे तो सबको कहते हैं क्योंकि बच्चे तो सब हैं। तो जो भी जीवात्मा है ना, वे सब बाप के बच्चे अविनाशी है। अब शरीर तो विनाशी है, तो बाप अविनाशी है, तो बच्चे आत्माएं भी अविनाशी है। तो बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं। तो इसको ही कहा जाता है ना रूहानी नॉलेज, जो सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं भरतम प्रधान है। जानते ये सब जब घर में थे ना, तो सतो प्रधान थे। तो सबको कल्प कल्प हम आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है। ऐसे नहीं कहते धनवान भव आयुष्मान भव, नहीं। और सत्युग में तुम ऐसे थे ना, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। तो बाप बाप भी है और टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो, शे बाबा बाप भी है और टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। तो बाप भी बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारा ऑलराउंड चक्र है ना। वो बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है। रावण सिर्फ लंका में नहीं है, यह है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, तो अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं। ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी। जैसे यहाँ मिट्टी की है ना, वहां सोने की होगी। तो ख्याल किया सोना ले जाए। वो ध्यान में गया तो देखा सोने की ईंट पड़ी है। तो ऐसे सोना ले जाए, कैसे कैसे नाटक बनाए हैं। और भारत तो नामी ग्रामी है। और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते, समझा। और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते। बाप कहते मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे, अब घर चलना है। घर जाना है, चलो बच्चे अब घर जाना है। आत्माएं पतित थे, पावन होने बिगड़ तो घर जा नहीं सकती है। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसीलिए सब यहाँ आई है। वापिस कोई भी जा नहीं सकते, लो ही नहीं कहता। बाप कहते बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, वो बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती है। इन आंखों को कब्जे में रखना है, मन अधिकार में, खुद के कंट्रोल में। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हम सब भाई भाई है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जैसे मेंढक ट्र ट्र करते रहते हैं ना। अभी तो बारिश के मौसम देखो कैसे मेंढक क्या करते, ट्र ट्र करते रहते हैं ना, अर्थ कुछ नहीं समझते। तो अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। मैंने बात तो वही करते हैं भाई भाई, पर अर्थ उसका नहीं समझते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशू को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं ना, हाय राम।
हे भगवान रहम करो, जैसे ही दुख आता है ना तो ऐसे दुख चला गया तो नजर भी फेर लेते हैं। तो जैसे ही दुख आता है, हे राम हे भगवान, ऐसे करते थे ना। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज्य ही नहीं होता, मानो दुख का नामो निशान ही नहीं, तो फिर दुखी नहीं होंगे तो भगवान को क्यों याद करेंगे। तुमको राम राज्य में ले जाते तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि सबको बताया हुआ है ना कि कलयुग अर्जुन अभी छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं। तो बाबा कहते ये है ना भक्ति मार्ग का घोर अंधियारा, और ज्ञान है सोजेरा, और ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नोंद है, या फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार नहीं रहती है ना। तुम कहते हो हम जाते बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास, तो इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता, तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्राहप कर लेता है। देखो कमाल की बात है, उसी दृष्टि से बाप को पहचाना था, फिर उसी दृष्टि से संशय बुद्धि बनकर बाप से हाथ छुड़ा लेते हैं। वंडर है, एकदम गज को ग्राहप कर लेता है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं फिर, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। बाबा को पत्र लिखते, बाबा ने भेजी हो जैसे माया, कि बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो। अरे ये हमारी थोड़ी ही है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, ये परंपरा से चला आता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जानते हैं रावण दुश्मन है, इसीलिए तो उसको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ नहीं। और तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिए। मना है तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना, और उन्होंने फिर बंदर सेना नाम डाल दिया। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर ही मिसल थे। अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने के लिए, तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी देखो, बच्चे अनेक बना दिए, अमर कथा भी कहते हैं। और तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिए। तो यह सब है ना भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रदान होते गए, सतो प्रदान से सतो होते हैं तो दो कला कम होती है। और त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने, कोई नया सुने स्वर्गवासी बनाने आए बाबा, बनना चाहते हो स्वर्गवासी। और कोई नया सुने समझ ही ना आए, पहले तो स्वर्ग ही नहीं उसे, वो तो यही समझते यहाँ जाना है तो मरने है। तो बाप आए तुमको, और फिर कहते कितने खुशी से हम ना स्वर्गवासी होने आए हैं, कितनी खुशी से कहते हैं। तो बाप जानते ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है, तुम सब क्षत्रिय हो ना, तो जो माया पर जीत पाते हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है। तो राम को बाण नदी दे दिया है, तो कम मार्क्स से जो पास होते हैं उनको चंद्रवंशी कहा जाता है, इसीलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं है,
और गायन भी है, राम राजा राम प्रजा, परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं है, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसीलिए बाप भी आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। इसीलिए तो बाबा समझाते हैं ना, ज्ञान का सागर है तो बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, समझ गए हो? बहुत अच्छा, तभी तो बाबा ने बताया ना आदि मध्य अंत का राज। तो बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो न सके। जो बेहद के बाप का बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो न सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदायी बना देते हैं, तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। देखो, एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिल जाता है। वहां दुख का देखो बच्चे नाम निशान ही नहीं होता। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। सिर्फ मुरली तो पढ़ के सुनानी है, फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। तो ब्राह्मणी बिगड़ धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे को भी याद कर सुनाते हैं, वो भी याद करके भी सुना सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अलफ को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं, माना ये ऐसा ज्ञान है तुरंत बुद्धि में बैठ सकता है, पर बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा को बड़ा वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। बाप टीचर गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है, माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरा पॉइंट, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसीलिए जितना हो सके शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसीलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलरा डाल लेना है, मुख में मुलरा डाल देना है। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। आज का वरदान, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है,
लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुकता करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है। एक सूली, एक कांटा, अंतर है ना। बाप की मदद उस सूली, क्योंकि पुराना पिछला हिसाब किताब है वो सूली समान है, और बाप की मदद उस सूली को कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है। इसीलिए बड़ा बाप साथ है। बाप बड़ा है, बात बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा बाप बड़ा है। कोई भी बात बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा बाप बड़ा है। तो बड़ी बात को छोटा बना देती है कौन सी? बाप की मदद। क्योंकि बाप कौन है? बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। तो ये रहा वरदान, ये रही उसकी एक्सप्लेनेशन। अब वरदान को अपनी परिस्थितियों पर मान उसको आप विचार सागर मंथन करके निकाल सकते हो और उसको सारे दिन में यूज कर सकते हो। माना याद रखना, कोई भी बात बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा बाप मेरे साथ है, और जिसके साथ बड़ा बाप है कोई भी बात बड़ी आ ही नहीं सकती है। ये बड़ा करना, छोटा बनना या छोटा करना, ये आपके अपने हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। जो बात आपको बड़ी नजर आ रही है वो बाप की नजर में कुछ भी नहीं है। बस आप अपना दृष्टिकोण बदलो। इसीलिए कहा साथ याद रहेगा तो जो पिछला हिसाब किताब है सूली समान, वो कांटा हो जाएगा। और कांटा तो सिर्फ ऐसे चुभता है, बस असर नहीं करता, क्योंकि बाबा की मदद बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो बड़ी बात आपको जो लग रही है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि आपके साथ बड़ा बाप है। तो यही पॉइंट अगर आज आप सारा दिन याद रख लें, क्या मेरे साथ बड़ा बाप है, तो आप निश्चिंत भी रहेंगे, सब कार्य करते हुए ट्रस्टी भी रहेंगे, और फिर तो मजा ही मजा है। आज का स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा, माना आपके पास इतनी शुभ भावना हो, इतनी शुभ भावना हो सभी के प्रति, तो ड्रामा में जो भी सीन आता है तो आप शुभ भावना रखते हुए नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दो। हर बात के दो ही पहलू हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। आप कौन सा उठाते हो? अब जो चीज आपके पास एक्स्ट्रा होगी उसके बेस पर ही उठाओगे। अगर आपकी भावनाएं शुद्ध हैं, शुभ हैं, तो हर बात को आप चेंज बड़ी आसानी से कर लोगे। वरना हर बात में आप फीलिंग लोगे, दिल शिकस्त होगे, आपकी खुशी चली जाएगी। इसका कारण है कि आपके पास शुभ भावना का स्टॉक बड़ा कम है। यानी आप भगवान के दी हुई श्रीमत का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो माना मन मत, पर मत या इन सब चीजों, रावण की मत पर चलने के आदी हैं, जिसके कारण आप नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल पा रहे हैं। तो शुभ भावना का स्टॉक इतना जमा करो कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सको। ये शुभ भावना के द्वारा ही होता है। ओम शांति।